हेलो एवरीवन, वेलकम टू नमाहा कॉमर्स क्लासेस। तो आज का ये हमारा थर्ड लेक्चर है थ्योरी ऑफ डिमांड का। इससे पहले मैं इस चैप्टर में 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से उसे देख सकते हैं। और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को हम डिमांड फंक्शन भी कहते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारी डिमांड है वो कौन कौन से फैक्टर्स उसको इफ़ेक्ट करते हैं। हमारी डिमांड को कोई भी एक फैक्टर इफ़ेक्ट नहीं करता, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमारी डिमांड जो है वो इफ़ेक्ट होती है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो डिमांड फंक्शन शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। अब हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर आता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। हमने अगेन लास्ट के वीडियोस में ये देखा था कि हमारे पास डिमांड 2 तरीके की हमने पढ़ी थी, इंडिविजुअल और एक मार्केट। इंडिविजुअल डिमांड जो सिर्फ एक बायर करता है या एक कंज्यूमर करता है, और मार्केट में जितने भी हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वो सभी करते हैं, उसको बोलते हैं हम मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में हमारे पास यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो उसे इफ़ेक्ट करते हैं, हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। तो डी एक्स मतलब डिमांड फॉर द कमोडिटी एक्स। सपोज़ कोई एक्स कमोडिटी रही होगी, उसकी डिमांड इज इक्वल्स टू एफ मीन्स फंक्शन। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखा है पी एक्स होता है हमारा प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। जो जिस कमोडिटी की बात कर रहे हैं, जिसकी डिमांड की बात कर रहे हैं, उसके खुद का प्राइस। पी आर होता है हमारे पास प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो गुड्स और कोई रिलेटेड हैं उनका प्राइस। वाई होती है हमारी यहाँ पर इनकम ऑफ द कंज्यूमर। टी होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ई होता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर। एक एक करके हम इन सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ओन प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में अपोजिट रिलेशनशिप होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। मीन्स अगर एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा किसी भी चीज़ का प्राइस कम हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो विद द राइज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इट्स डिमांड विल कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर हमारा प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो डिमांड हमारी कम हो जाएगी, और अगर कम हो रहा है तो हमारा डिमांड बढ़ जाएगी। मीन्स वाइस वर्सा, इसी का उल्टा हो जाएगा। तो ये इफेक्ट होता है हमारा ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी का डिमांड के साथ। अब दूसरे में आता है हमारे पास प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में हमारे पास 2 तरीके के गुड्स होते हैं, पहला सब्सटीट्यूट गुड्स और दूसरे होता है कॉम्प्लीमेंट्री। सब्सटीट्यूट गुड्स की बात करूँ तो ये वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि बॉल पेन और इंक पेन। ये दोनों पेन एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे अगर किसी एक का प्राइस महंगा हो जाए तो हम इजीली दूसरा खरीद सकते हैं, दूसरे पर उसकी डिमांड स्विच हो जाती है। तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी डिमांड पर? तो इंक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ वन, यानी कि अगर किसी भी एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। मींस अगर बॉल पेन का प्राइस इंक्रीज़ हो जाए तो इंक पेन की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉल पेन महंगा हो गया तो लोग उसे ख़रीदने की जगह इंक पेन ख़रीदना शुरू कर देंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ डिक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ वन, अगर किसी एक का प्राइस कम हो जाए तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। अगर बॉल पेन का प्राइस कम हो जाए तो जो लोग इंक पेन को यूज़ कर रहे थे वो भी बॉल पेन यूज़ करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बॉल पेन अब सस्ता मिलने लगा है। तो सब्सटीट्यूट गुड्स में हमारा ये रिलेशनशिप चलता है, अगर एक का प्राइस ज़्यादा होता है तो दूसरे की डिमांड ज़्यादा होती है। अगर शॉर्ट में कहूँ तो ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है, अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, और अगर एक का प्राइस कम हो रहा है तो दूसरे की डिमांड कम हो रही है। सेकेंड होता है हमारा रिलेटेड गुड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड ही एक साथ की जाती है, या फिर जो एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हैं, जैसे कार और पेट्रोल। एक के बिना दूसरे का गुजारा नहीं है, दूसरा किसी काम का नहीं है। तो अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, यहाँ पर इन्वर्स रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेट्रोल के प्राइस महंगे हो जाते हैं तो कार की डिमांड कहीं ना कहीं कम हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। इसी के रिगार्डिंग अगर मैं देखूँ तो अगर पेट्रोल का प्राइस कम हो जाएगा तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। मीन्स डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर। तो ये एक इन्वर्स रिलेशनशिप शो करता है, उल्टा रिलेशनशिप दिखाता है कि अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड हमारी कम हो जाएगी। तो ये थे हमारे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कि इनका प्राइस का इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारी डिमांड पर। नेक्स्ट आता है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हमारी जो डिमांड है वो इनकम पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करती है।
लेकिन इसे पढ़ने से पहले हम गुड्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि हम कौन से गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक तो वो जो नॉर्मल होते हैं जो हम सब खरीदते हैं, और एक वो जो इन्फीरियर होते हैं। इन्फीरियर गुड्स थोड़े से नॉर्मल गुड्स से घटिया क्वालिटी के होते हैं, अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं और सस्ते भी होते हैं। तो अगर मैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर की बात कर रही हूँ, नॉर्मली क्या होता है, जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे उसके पास पैसे बढ़ेंगे उसकी डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल गुड्स के केस में होता है कि इनकम बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ गई, और अगर इनकम कम होती है तो डिमांड भी हमारी कम हो जाती है। तो ये हमारा किस में होता है, नॉर्मल गुड्स के केस में होता है। लेकिन अगर मैं वहीं इसका इन्फीरियर गुड्स की बात करूँ, इन्फीरियर गुड्स में आते हैं हमारे कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन मतलब जो थोड़ा मोटा अनाज होता है और सस्ता भी मिलता है। अगर इंसान की इनकम बढ़ती है तो वो इन्फीरियर गुड्स नहीं खरीदेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो उसकी इनकम बढ़ गई तो वो इन्फीरियर गुड्स क्यों खरीदेगा, वो उससे थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का गुड्स खरीदेगा। तो इन्फीरियर गुड्स के केस में ये नॉर्मली नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है डिमांड और प्राइस, डिमांड और इनकम की। अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को कम कर देंगे, और अगर इनकम कम हो जाती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि जब कभी किसी भी इंसान की इनकम बढ़ेगी तो वो इन्फीरियर गुड्स नहीं खरीदेगा, वो नॉर्मल गुड्स खरीदना ज़्यादा पसंद करेगा। तो नॉर्मल गुड्स के साथ हमारा इनकम का और गुड का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, लेकिन इन्फीरियर गुड्स के साथ हमारा इनकम का और इन्फीरियर गुड की डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अगर कंज्यूमर को किसी भी चीज़ का टेस्ट लग जाए, मीन्स उसकी हैबिट में आ जाए, उसको पसंद आने लग जाए, तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर कंज्यूमर को कोई चीज़ नहीं पसंद है, यानी कि उसका टेस्ट नहीं लगा है, वो उसको प्रेफर नहीं करता है, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो वही हमारा एक सीक्वेंस चलता है कि बाकी सारी चीज़ें हमारी इक्वल हैं, डिमांड उन गुड्स की ज़्यादा होगी जिनके लिए कंज्यूमर ने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टेस्ट डेवलप कर रखा है, यानी कि उसको वो प्रेफर करता है। इसी के रिगार्डिंग अगर कोई चीज़ उसके टेस्ट की नहीं है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। लास्ट हमारे पास आता है इसका एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस में हम ये देखते हैं कि अगर कंज्यूमर को लगता है कि आने वाले फ्यूचर में जो उस कमोडिटी है वो शॉर्टेज हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, तो वो अपनी प्रेजेंट डिमांड को बढ़ा देगा। और अगर उसे ऐसा लगता है कि जो हमारी कमोडिटी है उसकी शॉर्टेज नहीं होगी, वो एग्जिस्टिंग प्राइस पर ही अपना आराम से मिलती रहेगी, तो उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर उसको कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि आगे आने वाले नियर फ्यूचर में उस कमोडिटी की जो सप्लाई है, यानी कि जो चीज़ है वो शॉर्टेज होने वाली है, तो वो अपनी प्रेजेंट डिमांड को इंक्रीज़ कर देगा। तो ये थे हमारे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस के कुछ पॉइंट्स। अब आता है हमारे पास मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन में हमारे पास सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम हैं, बस 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा आ जाते हैं। एक तो हमारे पास एन का मतलब होता है पॉपुलेशन का साइज़, और दूसरा होता है वाई डी होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। पॉपुलेशन का साइज़, ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज़्यादा डिमांड होगी, और जितनी कम पॉपुलेशन होगी उतनी ही कम डिमांड होगी। तो ये इसका बिल्कुल सीधा और पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। इसके साथ साथ कंपोजिशन का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, मीन्स ये भी इफ़ेक्ट होता है कि हमारा जो पॉपुलेशन है उसमें मेल्स ज़्यादा हैं या फीमेल्स ज़्यादा हैं। अगर मेल ज़्यादा होंगे तो जो मेल्स के रिगार्डिंग चीज़ें होती हैं वो उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, और अगर फीमेल ज़्यादा होंगी तो उनके मतलब की चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी। तो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन भी हमारे डिमांड को इफ़ेक्ट करता है। इसी के साथ साथ हमारा लास्ट पॉइंट आता है वाईडी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मीन्स हमारी इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सब में या फिर नहीं है। अगर सबके पास इक्वली इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमारी डिमांड ज़्यादा होगी, बट अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है इनकम का तो हमारी डिमांड भी कम होगी। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स है डिमांड फंक्शन के, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टॉपिक, दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। Thanks for watching the video, and do like, share and subscribe the channel for regular updates. Thank you.